वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी नाल पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा के 4 भागों में विचार कर चुके हैं। अज 5वें भाग की आरंभता कर लगे हाँ। साडा अज का जो सिख रहत मर्यादा का अगला विषा है, आओ असी वेखते हाँ साडा अगला विषा की है। तो अगे जिथों असी विचार रोकी सी उत्थों ही विचार की आरंभता करते हैं। फतेह नाल सांझ पा के आरंभता करिए जी। बड़े अदब सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडा सिख रहत मर्यादा दे अंदर साडा अज दे 5वें भाग दे अंदर विषा है जो जिस ते असी विचार करनी है, साधारण पाठ। साधारण पाठ नूं सहज पाठ भी कहा जाता है ते नाल इहदा दूसरा नाम साधारण पाठ भी है। आओ अज असी 5वें विषय दे अंदर सहज पाठ की मर्यादा, सहज पाठ नूं करन दा तरीका की मर्यादा है, किवें असी आरंभ करना है, किवें भोग पाउणा है, की असी करना हुंदा है सहज पाठ रखण वेले, इस ते असी अज विचार करांगे 5वें भाग दे अंदर। हर एक सिख नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना सीखना चाहिए है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो पाठ हैं वो असी पाठी ਸਿੰਘਾਂ तो करवाने जरूरी ने। सब तो पहला तो संगत जी अपने मन विचों यह भरम कढ दईए कि पाठ केवल पाठी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते है। हुण पाठी ਸਿੰਘ पाठ क्यों करते हैं, रहत मर्यादा के अगले विषय ते असी उहदे वास्ते भी विचार करांगे। क्योंकि इहदा मैं एक छोटा जिहा कारण दस देवां कि रहत मर्यादा कहती है कि जेकर घर परिवार वाले जो मैंबर हैं वो आप पाठ ना कर सकते होण, पंजाबी ना आउंदी होवे, तां किसी चंगे पाठी कोलों पाठ करवाया जा सकता है। पर एक कंडीशन है कि किते ना होवे कि पाठी सिंह कल्ला ही पाठ करता रहे, कोई सुनने वाला ही ना होवे। पहली गल ते पहली शर्त तो यह है सिख रहत मर्यादा दी। सिख रहत मर्यादा पहला यह कहती है कि हर एक सिख अपना सहज पाठ करे। हर एक सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ आप करे, सहज पाठ आप करे। हुण संगत कई बार इस करके भी पाठ नहीं करती कि गलतियां हो जांदियां हन, पाप चढ़ता है। संगत जी सब तो वड्डा पाप ही मेरी जिंदगी विच, साडी जिंदगी विच ये है कि मैं सहज पाठ ही नहीं किया। क्योंकि कोई भी काम बिना सीखण तो, बिना डिगे तो नहीं आउंदा। जे बच्चा चलना भी सीखदा तो कितनी बार डिगदा है। जे मैं आपां साइकिल चलाउणी सीखी कितनी बार डिगे। तो जे डर करके मैं कोई काम ही ना करा कि मैं डिग ना जावां, मैनूं सट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, फिर तो असीं कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी विच बिजनेस भी नहीं कर सकते, मैं फैक्ट्री भी नहीं चला सकता। मैं जे मेरी कोई भी किसी भी किते विच मैं काम करने वाला हाँ, फिर तो मैं काम ही नहीं कर सकता। जे मैं यही सोची जावां नुकसान हो जाएगा। तो हुण पाठ के दौरान ये फैला दिता गया कि पाठ जे शुद्ध नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, पाप लगेगा, पाप के नाम से सानू लुटिया गया। क्यों? क्योंकि जे हर एक सिख आप बाणी पढ़न लग पिया, हर एक सिख ने आप सहज पाठ करना शुरू कर दिता, फिर तो सानू समझ आ जाएगी, फिर तो गुरबाणी का पता लग जाएगा। तो जेडे पखंडा दी दुकानां खोल के बैठे है, वहमां भरमां विच पाउण वाले लुटेरे बाबे बैठे ने। फिर मैं बेनती करा, मैं सब नूं नहीं कह रहा, जेडे लुटदे हन, जिन्हां ने पखंड की दुकान खोली हुई है, मैं उन्हां दी गल कर रहा। फिर वो जेडे इदां पखंड फैला रहे ने, जेडे अपनी दुकानदारियां चला रहे ने, कोई बच्चे वंड के, जिस तरह कहा जाता है कि साडे बाबा जी कोल आओ जी, तुहानूं बच्चा मिल जाएगा, साडे बाबा जी कोल आओ, तुहाडा कारोबार चल जाएगा। तो इस तरह दियां जो कहानियां सुणाउंदे ने, इस तरह दियां मन घड़ंत गल्लां करदे ने। क्यों? क्योंकि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो गुरबाणी कहती है दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। देण वाला एक परमात्मा है, किसी बंदे दे हत्थ विच कुछ नहीं। कोई इंसान किसी नूं कुछ नहीं दे सकता, केवल ते केवल परमात्मा जी ही सब नूं देण दे हकदार ने। ते परमात्मा जी ही सानूं सारे जीवां नूं पालदे ने, देंदे हन। ते इस करके असी इन्हां वहमां भरमां पखंडां चों बाहर निकलीए। हर एक सिख नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना सीखना चाहिए है। चंगा तो यह है कि हर सिख अपना साधारण पाठ जारी रखे अते जितने समय विच हो सके भोग पावे।
सब तो वधिया गल तो यह है कि साधारण पाठ अपना खुद रखा जाए। घट्टो घट्ट मैं अपनी जिंदगी विच एक सहज पाठ ते करा, एक बार मैं बाणी ते पढ़ा, एक बार मैं पाठ ते कर लवां। हर सिख अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्म लवे। यह भी बड़ा जरूरी है हर एक सिख लई कि हुक्मनामा साहिब लेना बड़ा जरूरी है। आप जी रहत मर्यादा जे चौथे भाग दे विच तीसरे भाग दे विच देखो तो उहदे विच हुक्मनामा लैण दी विधि, हुक्मनामा लैण दा तरीका भी दस्सिया गया है ते स्लाइड शो दे राही ही दिखाया गया कि किस तरह हुक्मनामा सब लेना है। ते हर एक सिख लई अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्मनामा लेना अत जरूरी है। जे लिया नहीं जा सकता तो घट्टो घट्ट असी सुन लईए। हुण साधारण पाठ की है, इहदे बारे कुछ सवाल। साधारण पाठ दा दूसरा नाम सहज पाठ। रूढ़ी, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बहुत बार आप जी नूं मिलेगा। रूढ़ी, हुण देखते हाँ जी रूढ़ी का अर्थ ते रूढ़ी दे प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब च किहड़े किहड़े हन। रूढ़ी का मतलब की है? 421 अंग साहिब ते गुरु नानक साहिब जी का उच्चारण किया हुआ शब्द। रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी। रूढ़ो का अर्थ है सुंदर, माहरो का अर्थ है प्रवीण, माहर प्रवीण, जिदा अस कह रहे भी आ बंदा इस काम में बड़ा माहर है। रूढ़ी, रूढ़ी का अर्थ सुंदर, रूढ़ो का अर्थ भी सुंदर। इत्थे जिहड़ा रूढ़ो शब्द है इसका अर्थ भी सुंदर, रूढ़ी का अर्थ भी सुंदर। ते हुण अर्थ की है जी? हे ठाकुर तू सुंदर है, तू सियाणा है, गुरु की सुंदर बाणी की राही तेरी प्राप्ति हो सकती है। इसका अर्थ कि गुरबाणी नूं भी की लिखिया जी? रूढ़ी, रूढ़ी का अर्थ सुंदर। रूढ़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार। सतगुर की सुंदर बाणी की राही ही रूढ़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार। सतगुर दी सुंदर बाणी दी राही ही गुरु दे शब्द दी विचार दी राही ही प्रभु मिलिया है। रूढ़ी बाणी जे रपै ना एह रंग लहै ना जाए। हे भाई जे ए मन सोहनी सिफत सलाह दी बाणी नाल रंगिया जाए, जे मन रंगिया जावे परमात्मा जी दी सिफत सलाह दे नाल बाणी दे नाल, तां इस दा ए रंग कदे नहीं उतरदा। जेड़ा ये रंग लग गया, जेड़ा ये रंग चढ़ जाता है ना परमात्मा के नाम का रंग, परमात्मा की सिफत सलाह का रंग, तो फिर कभी उतरता नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं हो सकता। अब जी देखो ये जिन्ने प्रमाण ने ये वख-वख गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर वख-वख थावां ते रूढ़ी शब्द, रूढ़ो शब्द बाणी वास्ते कितनी बार वरत्या गया, भाव परमात्मा जी की सिफत सलाह के लिए कितनी बार वरत्या गया। सुंदर शब्द भी आप जी नूं मिलेगा। हरणाखी कू सच नाम निधान, गुर कै शब्द लाग, सुंदर बचन तुम सुनो छबीली, फिर तैंडा मन साधारण। इत्थे देखो आप जी सुंदर शब्द इस पंक्ति विच आया है। मन साधारण, मन नूं आसरा देण वाला। हे सुंदर जीव इस्त्री, मैं तेनू एक सच्ची गल सुणाउंदी हां। किहड़ी सच्ची गल? जो तेरा उद्धार करेगी, जेड़ा तेनू आसरा देवेगी, जेड़ा तेनू तेरा जड़ा उद्धार है भाव के ये तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे सुंदरी तू ओ सोने बचन सुन, तेरा पति प्रभु मानू आसरा देने वाला है। भाव के अपने पति परमेश्वर दे सुंदर बचना नू सुनना कर, ते ये बचन ही तेनू आसरा देणगे। दुनिया दे विच कोई होर चीज इस बंदे नू आसरा नहीं दे सकती, केवल एक परमात्मा का नाम ही बंदे नू सहारा दे सकता है। साधारण पाठ का भी यही मतलब है, जो मतलब हुणे असीं पिछे देखिया रूढ़ो, रूढ़ी, सुंदर। साधारण पाठ का भी यही अर्थ है, मतलब है। अखंड पाठ, अखंड पाठ किसी भीड़ जां उत्साह वेले किया जाता है। जदों भीड़ पई होवे, जदों
बहुत, क्योंकि पुरातन समयां में जो अखंड पाठ साहब आरंभ किया गया उस समय सिरां दे मुल रखे गए, तशद्दद किया जाता, गुरु के सिंह जंगलों पहाड़ों में रहिंदे, इच्छा हुंदी कि मरण तो पहला घट्टो घट्ट एक बार बाणी तां पढ़ लईए। इस करके छेती तो छेती देखो किन्ने घट समय दे विच बाणी पढ़ी जा सकती है। लगातार बैठो, लगातार ड्यूटियां लगाओ, हर वारी एक सिंह बैठेगा, वारी बदल बदल के ड्यूटी करो। घट्टो घट मौत होने तो पहला एक पाठ दे हो जाए, क्योंकि उदों भीड़ पई हुई सी, समा बड़ा घट सी, हर एक सिख बाणी पढ़ना चाहता सी। मरण तो पहला एक ही आस रहिंदी सी कि बाणी पढ़ लईए, एक बार घट्टो घट मरण तो पहला जिंदगी एक पाठ ते कीता होवे। ते देखो किन्नी क जल्दी असी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किधरों सानू मौत का फतवा आ जाए, किधरों साडे ते वार हो जाए, किधरों साडे ते प्रहार हो जाए। इस करके अखंड पाठ साहिब का एक नियम बनाया गया। जंगलों में रहने वाले सिंघां ने उपराला किया। अखंड पाठ दे नाल ही हुण जदों शाम पैनी शुरू हुई, मैं नाल ही ये भी नाल गल कर देवां। हुण देखो उदों लाइट का कोई प्रबंध सी, उदों कोई दीवा होया करदा सी, कोई मोमबत्ती होया करदी सी। लगातार पाठ भी करना है, लाइट का प्रबंध भी कोई नहीं, चानण का किवें करिए, लाइट की रोशनी का किवें करिए, घ्यो अपने कोल बहुत है। इदां करो, आपां घ्यो की एक जोत वांग बना के, जोत जी बना के असीं उहदे विच घ्यो पा के ते बत्ती बना के पा के असीं लाइट का प्रबंध करदे हां, उहदी रोशनी विच पाठ करांगे। रात नूं भी सानूं चानण, एक सिंह वो इस तरह बना के, लाइट बना के, जोत दी जोत वांग बना के कोल खड़दा सी लैके, या नाल रख दिता जाता सी। की कह दिता गया जी? मर्यादा। हुण की बढ़ाती? मर्यादा। लेकिन वो कादे संबंध विच कीता गया? लाइट के संबंध विच, रोशनी के संबंध विच। हाँ जी, एक घड़ा भी रखना है नाल। कादे वास्ते घड़ा क्यों रखा जाना है? जेड़े सिंह पाठ करनगे, उठणगे, गला भी सुकेगा, पानी की भी जरूरत है। उदों किहड़ा संगत जी घरां विच टूटियां लगियां होईयां सी, एक अलग जिहा घड़ा। हौली हौली जदों संगतां घरां विच रहण लग पईयां, घरां विच रहना शुरू कर दिता, घर दे विच पाठ हुण करवाउणा है, अखंड पाठ करवाउणा है, एक घड़ा भर के रख दो। ਜਿਹੜੇ पाठी सिंह ने उन्होंने सुच्चा पानी भाव के साफ सुथरा पानी उन्होंने छका सकीए। पता नहीं कित्थों भर के लियाउंदे सन पानी। फिर अपने लिए दूसरा पानी सारे परिवार ने, तो पाठी सिंघां दे सत्कार वजों एक अलग घड़ा उन्होंने जिथे पाठ चल रहा ते नाल ही, ताकि किते किसी सिंह का गला सुक जाए, वो एकदम पानी की जरूरत पै जाए। असीं की कर दिता, नाल ही आपां वो भी विचार कर चुके हैं। जो मनमत के रूप दे विच कुंभ जोत नारियल, वो बिल्कुल वो वाला रूप। इस तरह ते असीं की बनाता? मर्यादा। असल विच जरूरतां सन, ये लोड़ां सन उन्हां समयां दे विच। हुण जी पाठ साफ ते शुद्ध होवे, ये तकरीबन 48 घंटे विच संपूर्ण हुंदा है। अखंड पाठ साहिब तकरीबन का अर्थ पता की है? 48 घंटे तो थल्ले ते नहीं जा सकता, 48 तो 47, 46, 45 ते नहीं कर सकते, पर 48 तो तानू जा सकते हैं। 50 घंटे विच पै जावे, 55 घंटिया विच पै जावे, 60 घंटिया विच पै जावे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 48 घंटे तो थल्ले नहीं घट सकते, क्योंकि नाल एक चीज़ देखो तुसीं, रहत मर्यादा विच आ लाइन असीं जे ध्यान नाल देखीए, पाठ साफ ते शुद्ध होवे। फिर यह भी कंडीशन है, पाठ साफ ते शुद्ध होवे। लेकिन कमाल है, किन्ने अखंड पाठ साफ हो रहे ने। एक लफ्ज बोलिया जाता है, खिंच के रखी, दब के रखी। पाठ खिंचण वाली चीज है, कोई लास्टिक है भी इनू खिंच के रखो, इनू असी खिंच के रखना है, थोड़ा जिहा खिंच के रख, खिंच के रख।
90 अंग करने हैं, 100 अंग करने हैं, 80 अंग करने हैं। अंग करन ते जोर दिता होया है। क्यों? क्योंकि डंडा चढ़िया होया उपर परिवार वालियां दा, कमेटी वालियां दा। पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ मजबूरी है, करना पैंदा उन्हां नूं। क्यों? क्योंकि डंडा चढ़िया है। 9 बजे तो 1 मिनट भी लेट हो गया तो भाई साहब जी देख लियो तुसीं। 10 बजे तो 2 मिनट भी लेट कर दिता तो देख लियो तुसीं। पूरा बिल्कुल फिक्स टाइम। पाठ दी भावें असीं पाठ दा ते पता नहीं पाठ की होया कि नहीं होया, मतलब कि इन्नी तेज रफ्तार। गारंटी देना जी, एक अखर भी एक शब्द भी जेड़ा पाठ करने वाला ही बैठा है ना, उहदी ते मजबूरी है। डंडा चढ़िया होया उतों उहदा जी नहीं करता। लेकिन कई थावां ते मजबूरी भी है, कई थावां ते जानबुझ के भी किया जाता है। इन्नी तेज कि गारंटी देने कि जेड़ा करन वाला हुंदा ना, जेड़ा बैठिया हुंदा ताबे ते करन वास्ते, किते उहदे भी पल्ले कख भी पैंदा होवे तां। बहुत सारे पाठी सिंह इन्ने रस विच भी पाठ करते हैं, बड़े प्यार विच भिज के भी पाठ करने वाले हैगे है, बड़ी निमरता विच पाठ करने वाले भी हैगे है, जो गुरबाणी नूं पूरा अदब सत्कार दिंदे हैं। पर असीं उन्हां दी गल कर रहे हैं जिन्हां ने सिर्फ एक महज एक धंधा, एक ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी, ड्यूटियां चल रही लगातार। इस करके संगत जी आ लाइन दे वल ध्यान देना। जे असीं भी अपने घर दे विच पाठ रखवा रहे हैं तो फिर ये गल चेते जरूर रखना, पाठ साफ ते शुद्ध होवे। ये नहीं कि जो मर्जी पढ़िया जा रहा है। हुण इत्थे अखंड पाठ साहब हो रहा हुंदा, घर परिवार वाले जिहड़े मैंबर ने वो अपनी मस्ती विच, मौज विच, प्राहुणियां नूं, रिश्तेदारां नूं संभालण विच उलझे हुंदे है। नहीं चेता हुंदा कि अखंड पाठ साहब रखिया होया। मैं एक सवाल करता हुंदा अक्सर, अज भी मैं कर देना। पता होवे ना कि मेरे घर दे विच किसी मिनिस्टर ने आउणा है, किसी उच्च अधिकारी ने आउणा है, मैं पूरी वाह ला देंगा। मिनिस्टर एक काम करियो, साडे घर दे विच कोई चंगा मेहमान आउणा होवे ना, उन्होंने कल्ले कमरे विच बिठा के ते आपां सारे बाहर अपने काम कर लग पईए, अपनी मतलब दे काम कर लग पईए, गल्लां कर लग पईए। जिहड़ा मेहमान घर अंदर आके बैठा उन्होंने पुछिए ही ना, अद्धे घंटे बाद संगत जी गारंटी देना वो तुहाडे घरों उठ के चला जाएगा। पता की कहेगा? जान लगा मैनू अंदर बिठा के आप बाहर तुसीं गप्पां मारदे हो, मैं नहीं रहना तुहाडे घरे, मैं नहीं रुकदा तुहाडे घरे। वो कहेगा मैनू तुसीं सत्कार नहीं दिता, मैं चलिया। पर गुरु ग्रंथ साहब जी नाल असीं रोज़ इदां करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी नाल रोज़ इदां हुंदा है। जिस गुरु नूं इन्ना गुरु गुरु कह के पूज रहे हुंदे आ, जिस गुरु नूं गुरु गुरु कह के लोकां विच दिखावा कर रहे हुंदे आ, जदों उही गुरु साडे घर आ जांदा है, असीं बाहर चाहां ते जोर दिता हुंदा है। मैं नहीं कहंदा कि लंगर नहीं लगाउणे, पर गुरु नूं भी ते टाइम देना है ना। जिस नूं घरे बिठाया होया 3 दिन तो घरे पाठ हो रहा है, बाणी का जाप हो रहा है। किन्नी क सुनी है मैं बाणी, किन्ना क सुनिया मैं पाठ, एक अखर भी नहीं पल्ले पिया। फिर की पाठ करन दा लाभ की है दसो? पाठ करन दा फायदा की होया दसो? कादे वास्ते? फॉर्मैलिटी लई कि ये पाठ करन तो बिना, जिवें इदां नहीं लगता कि एक फॉर्मैलिटी भी जे पाठ ना करवाया लोग की कहणगे। असल विच कहानी ये है साडी अज दी जिहड़ी कहानी है ना, पाठ रखाउण वाली करन वाली। मान लो विआह शादी का किसी भी तरह का कोई असीं प्रोग्राम कीता है, पाठ ना करवाया, असीं इस करके नहीं करवा रहे कि गुरु दे चरण मेरे घर दे विच पैण, मैं पाठ सुना, मैं बाणी सुना, मैं इस करके करवा रहा। हाय जे पाठ ना करवाया लोग की कहणगे? जे मैं पाठ ना रखवाया लोग की कहणगे? बदनामी होएगी, इन्होंने तो पाठ ही नहीं करवाया। इहदा मतलब ये है मैं पाठ सुनने वास्ते थोड़ी करवाया, इस वास्ते करवाया भी लोग ना किते कह देण भी इन्हें पाठ ही नहीं करवाया। वो भी परिवार हैगे है, दिन रात सेवा करने वाले, दिन रात गुरबाणी नूं सुनने वाले, सरोते सूझवान प्यार वाले। पर बहुतात तो यही है ना, इदां ही चल रहा है ना घरां दे विच। इस करके आ लाइन जरूर मैं इत्थे तां वार वार रुक रहा क्योंकि ये लाइन बड़ी जरूरी है। पाठ साफ ते शुद्ध होवे, भावें समा कुछ वध लग जावे,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲਾਈਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੜਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੀ मैं इत्थे थोड़ा जिहा करके दस देवां, कई बारी तो पाठ किया ही नहीं जाता, बोलिया नहीं जाता, बस ऐदा धौन घूम रही है, बस ऐदा हो रहा है। तो मूँह चो पता की साउंड निकलती है, माफ़ करो मैं पहले ही माफ़ी मंग लवां, बस एक ही शब्द मूँह चो निकलता है, नानक। ये पाठ हो रहा है जी, पाठ कर रहे हैं असीं। आ लाइना 2 पढ़ लियो, बहुत तेज पढ़ना बाणी की नरादरी है। हुण जिहड़े रहत मर्यादा का विरोध करते हैं, दसो मैनूं किहड़ी गल गलत कही है रहत मर्यादा ने, की गलत कहा है रहत मर्यादा ने, किहड़ी गल सानू रहत मर्यादा विचों किहड़ी गल गलत लगी उन्हां दी? इह वाली कि पाठ साफ ते शुद्ध होवे, इह वाली बहुत तेज पढ़ना बाणी की नरादरी है, इस करके विरोध करते हैं। तो इस करके संगत जी आ रहत मर्यादा के अंदर अखंड पाठ साहिब यही सेम सहज पाठ, पर सहज पाठ की एक नियम चेते रखना, सहज पाठ का अगे आएगा, ओदी जो समा ओदी गिनती मुकर्रर नहीं, उत्थे असी 7 दिन के अंदर भोग पा लीए, महीने के अंदर भोग पा लीए, भावें जिन्ने मर्जी वध दिन लग जाण, तो वो साडी मर्जी है, असी अपनी मर्जी नाल उहदा भोग पा सकते हैं। पर अखंड पाठ दे विच 48 घंटे इस तो वध समा लग जाए तो कोई भी किसी तरह का अपराध नहीं हो गया, कोई मनमत नहीं हुई। पाठियां की गिनती मुकर्रर नहीं, ये कंडीशन नहीं है कि 5 पाठी ही होने चाहिए है, लेकिन हाँ एक चीज एक गल चेते रखना जी, 5 तो घट ना हो, फिर नुकसान हो सकता है। 5 तो घट बिल्कुल भी ना हो, 6 7 8 9 10 जिन्ने मर्जी हो जाए, वध हो जाण, पर घट नहीं होने चाहिए। पाठियां की गिनती मुकर्रर नहीं, परिवार के सारे मैंबरां नूं मिल के पाठ करना चाहिए है। सब तो पहली कंडीशन है अखंड पाठ साहब की कि परिवार के सारे मैंबर मिल के आप पाठ करन। पहला तो आप पाठ करने की हदायत, आप पाठ करन सारे मैंबर, जे पाठ आउंदा है, जे पंजाबी आउंदी है, आप पाठ करन, आप ड्यूटी देण, आप पहला सहज पाठ करने सीखण, सहज पाठ करते करते फिर कोशिश करना अखंड पाठ साहिब करन दी। हाँ जे कोई आप पाठ नहीं कर सकता तो किसी चंगे पाठी कोलों सुन लवे। हुण जे कर नहीं सकते ना तो चंगे पाठी कोलों पाठ करवा लिया जाए, पर बेनती हथ जोड़ के कि सुन भी लिया जाए, किते ही ना होवे भी पता ही ना चले कि पाठ कित्थे गया। पाठ समय कुंभ नलियर रखना जां नाल नाल किसी होर बाणी दा पाठ करना मन मत है। हुण देखो जी, मैं नहीं कह रहा, मेरी शब्दावली नहीं, रहत मर्यादा कह रही है, पाठ समय कुंभ नलियर रखना जां नाल नाल किसी होर बाणी दा पाठ करना मन मत है। इहदे विच ही पहला भी असीं कुंभ जोत नारियल की गल कीती सी, संगतां दे कुछ सवाल तो फिर संगत जी इत्थों असी ये समझ लेना है, मैं जरूरी एक बेनती कर देवां कि असी गुरु नानक साहिब जी की सही विचारधारा नूं समझीए। कुंभ जोत नारियल ये बिल्कुल मनमत है। जे गुरु नानक साहिब जी ने रखिया हुंदा, एक बेनती, जिन्हों ने रहत मर्यादा बनाई, इन्ने विद्वान इकट्ठे होए जिन्हों ने रहत मर्यादा बनाने समय इन्ना समा लाया, उन्होंने पता ही नहीं सी या उन्होंने इतिहास नहीं सी पता। भाई कान सिंह नाभा जी ने हासा आता है, भाई कान सिंह नाभा जी ने तो महान कुछ लिख दिता, जिस इंसान ने महान कुछ लिख दिता, पूरी शब्दावली का एक ग्रंथ तैयार कर दिता, वख-वख अर्थ वख-वख तरीके नाल वो किहड़ी भाषा का शब्द है, कित्थों आया, उसका की मतलब है, सारी इस तरह उन्होंने लिख दी, रचना कर दी, तो उन्होंने नहीं पता है भी रहत मर्यादा दे विच आ गल लिखी जानी चाहिए सी कि नहीं। वो जिहड़े विद्वान लगे हुए सी रहत मर्यादा बनाने वाले, जिन्नियां दे नाम आप जी ने पढ़ चुके होवोगे, उन्होंने पता ही नहीं रहत मर्यादा बारे कि रहत मर्यादा दे विच आ चीज़ां नहीं लिखनियां। जे गुरु साहब जी ने इदां कीता हुंदा
इस करके जिन्हां ने बनाई वो विद्वान सन, वो चढ़दी कला वाले सिंह सन, ते इत्थे असीं उन्हां ते उंगल चक रहे हैं, असीं पंथ ते उंगल चक रहे हैं, क्योंकि उस समय जिहड़े विद्वान जिन्हां ने इकट्ठे होके ये तैयार कीती है, उन्हां विद्वानां दे पढ़ के तां देखो किन्नी चढ़दी कला वाले, एक एक सिंह चढ़दी कला वाला सिंह सी। हाँ जी, आप जी नूं दिख रहा है जी, इनू बड़े ध्यान नाल पाठ साफ ते शुद्ध होवे, भावें समा कुछ वध लग जावे, बहुत तेज पढ़ना बाणी दी नरादरी है। साधारण पाठ अते अखंड पाठ दा आरंभ अते भोग, इस विषय ते आप जी नाल कल विचार करांगे। अज पंजवें भाग दे अंदर अखंड पाठ साहिब, साधारण पाठ की है अते इहदे नियम की ने, की असीं करना हुंदा, इत्थों तक विचार कीती। आओ जी समाप्ति करते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।